हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। आप सभी का स्वागत करती हूं पवन वाग एकेडमी में। बच्चों, क्लास 11th का ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोड हो चुका है। अभी लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, और जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स का डिवीजन तो हम लोग नहीं करते, बट एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। वेक्टर्स को स्प्लिट कैसे करते हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैथमेटिकल मेथड्स का रहेगा। ठीक है, एक्चुअली बच्चों ये आज का पार्ट 2 है, जिसमें मैं सीईटी तो बताने ही वाली हूँ आपको। सीईटी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी JEE नीट के सवाल होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए ऑलरेडी, JEE एडवांस के भी कुछ सवाल मैंने सॉल्व किए, JEE मेन के, नीट के भी कुछ सवाल हमने सॉल्व किए, और सीईटी तो इसका इंक्लूडेड है, तो वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह होगा वो भी मैं अपलोड करती जाऊंगी, तो आप खुद उसका टेस्ट सॉल्व करके खुद ही चेक कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs है वो भी मैं आपको सॉल्व करके अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐप ज़रूर अपने प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड करें। ओके, एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टूडेज लेक्चर। देखो बच्चों, आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर ये टॉपिक स्टडी किया था, एंड वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताए थे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देन इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किए थे। आज उसी के आगे का, उसी को लिंक करते हुए वेक्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर ऑपरेशंस। तो वेक्टर ऑपरेशंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपका सेपरेट टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर्स देखेंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विथ वेक्टर्स भी होता है, उसका एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर देखेंगे, एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर देखेंगे। तो ये सभी ऑपरेशंस आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एंड उससे रिलेटेड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मान लो यहाँ पे हमने एक वेक्टर क्वांटिटी ली, मान लो A बार ये वेक्टर मैंने लिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मान लो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन से। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मान लो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स को हमने डबल किया, मतलब फोर्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसको वो डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो, मान लो A बार ये एक वेक्टर है, यहाँ पे मान लो मैंने 3i कैप, और कभी भी याद रखो वेक्टर को हम लोग है ना i कैप, j कैप एंड k कैप के फॉर्म में लिखने वाले हैं। i कैप किसका यूनिट वेक्टर होता है, अलोंग x एक्सिस। j कैप लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, j कैप अलोंग y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, एंड k कैप अलोंग z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। तो मान लो यहाँ पे a बार इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा कुछ a बार है। और इस a बार को मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ये स्केलर से मैंने इस a बार को मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 होल वेक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे 2 से 2 ये हर एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6i कैप प्लस 2 2 जा 4j कैप प्लस 2 3 जा 6k कैप। तो ऐसे हम लोग 2a बार लिख सकते हैं, यहाँ पे 6i प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा हमें वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब क्या,
कोई स्केलर अगर हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो होल क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो या आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई स्केलर यहाँ पे s इंटू ए बार है, तो हमें ये स्केलर के टाइम्स उतना हमें ऐसे मिलता है ना, उतने टाइम्स हमें वो क्वांटिटी मिलती है। लेकिन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद कि उस वेक्टर के यूनिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा। बस इतना याद रखो कि किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने से, हाँ, लेकिन हमें जो मिलने वाली क्वांटिटी है ना वो वेक्टर ही मिलेगी। मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, हमें हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। मतलब स्केलर इंटू वेक्टर, ये आगे तो मैं इसको डिटेल में बताने ही वाली हूँ। स्केलर इंटू वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाली जो क्वांटिटी है, मतलब f को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फोर्स ही तो मिलेगा मुझे, फोर्स का थोड़ी ना स्केलर बन जाएगा। तो मुझे आने वाली क्वांटिटी रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसका वेक्टर ही मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एक्चुअली इसके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हर एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई होता है और मिलने वाला जो रिजल्ट है वो भी हमें एक वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है आप लोगों को कि हम लोग वही दो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जो सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन ऐड द सेम फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। चाहे तो एज ए नोट आप इसको लिख सकते हैं, नोट वी कैन ऐड द सेम फिजिकल क्वांटिटीज ओनली, सेम फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। हम लोग बस सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। मान लो इस ब्लॉक के ऊपर मैंने F बार जितना फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन जितना मैंने फोर्स लगाया। सिमिलरली इस ब्लॉक के ऊपर मैंने दूसरा फोर्स लगाया 5 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पे ये दो फोर्स का मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ने 10 न्यूटन लगाया, दूसरे ने 5 न्यूटन लगाया। तो ब्लॉक कितने के फोर्स से वहां पे आगे डिस्प्लेस करेगी, 10 + 5 = 15। मतलब ब्लॉक यहाँ डिस्प्लेस करेगी 15 न्यूटन के फोर्स से। ब्लॉक विल डिस्प्लेस विथ 15 न्यूटन फोर्स। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, मान लो कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे ए बार ये क्वांटिटी हमने ली, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट। ओके, देन हमने यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी ली बी बार, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। ए बार बी बार, ये जो हमें क्वांटिटी मिलेगी, इसको मैं थोड़ा रफ करती हूँ, साइड में लिखते हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट जो क्या मिलेगा, हमें तीसरी क्वांटिटी मिलेगी जो कि रहेगी, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 यूनिट। ये हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आर बार। आया समझ में। तो ऐसे हम लोग किसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, वेरी सिंपल एक्चुअली दिस। ओके, और यहाँ पे आप लोग है ना इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। मैग्नीट्यूड लगाते हैं हम लोग इसको, है ना। सिमिलरली देखो नेक्स्ट होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में देखो क्या है, मान लो एक क्वांटिटी, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ ए पॉइंट से हम लोग यहाँ चलना स्टार्ट किए, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते चलते कहाँ तक गए, मान लो मैं यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस चली। ओके, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट चले हम लोग। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पाथ ट्रेवल मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी होगी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो बच्चों मान लो यहाँ से हम लोग 4 मीटर चलते चलते गए और वहाँ से वापस बी पॉइंट तक गए और बी पॉइंट से वापस हम लोग रिटर्न आए। कितना रिटर्न आए, मान लो 3 मीटर हम लोग रिटर्न आए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई इसका रिजल्ट पूछे तो क्या आएगा, ये कितना गए हम लोग 4 मीटर, ये कितना आए रिटर्न 3 मीटर। तो यहाँ पे हमें कितना डिस्प्लेसमेंट मिला रिमेनिंग, मतलब इसका रिजल्ट हमें कितना मिला है, ये वाला कितना रिजल्ट बचा है यहाँ पे 1 मीटर। तो ये इसका रिजल्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4 में से 3 हम लोग माइनस कर गए, है ना।
या फिर दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो एक ब्लॉक हमने लिया, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन से हम लोग 10 न्यूटन जितना फोर्स लगा रहे हैं, मान लो F1 बार। यहाँ पे भी सेम नोट रहेगा कि हम लोग वही सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड इस डायरेक्शन से हमने F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन, और यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ऑब्वियसली जिसका फोर्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगी। अब ये डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक इस डायरेक्शन से डिस्प्लेस होगी, इस डायरेक्शन से मूव करेगी। और कितने फोर्स से? अब यहाँ इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था बच्चों, लेकिन अपोजिशन 10 न्यूटन का आ गया, मतलब -10 हो गया। 20 तो वहां से लगाया लेकिन इस साइड से -10 हो गया। तो ब्लॉक मूव करेगी कितने फोर्स से? 10 न्यूटन के फोर्स से, और ये हमारा रहेगा रिजल्टेंट फोर्स, ये हमारा रिजल्ट रहेगा। तो हमने क्या क्या समझ में आया? मान लो यहाँ पे आपको एक लाइन देती हूँ मैं, दैट इज ऑफ 7 यूनिट की। जनरली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। मान लो ए बार मैंने आपको दिया 7 यूनिट का, देन यहाँ पे बी बार मान लो कितना है, बी बार इज इक्वल टू कितना आएगा, मान लो 3 यूनिट का। तो हाँ, बी बार को मैं ना अपोजिट डायरेक्शन से दिखाती हूँ। ये जो मैंने दिखा है यहाँ पे, इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन से दिखाती हूँ। देखो कैसे, बी बार यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितना, बी बार इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा बच्चों? जो बड़ा वेक्टर है, वो बड़ा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो कितना रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 7 माइनस 3, मतलब कितना रहेगा, 4 यूनिट इतना रहेगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों अभी तक जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि सभी वेक्टर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही लाइन में है, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। लेकिन मान लो कोई वेक्टर ऐसा है जो पैरेलल नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये ब्लॉक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स कोई ये डायरेक्शन से लग रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी केस में हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक्चुअली ये बस आपको सीखना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए सीखना है आपको, आगे जाके इसको अप्लाई भी करते आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो क्या है, बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या याद रखोगे, दो वेक्टर्स एक ही साइड से हैं तो उनको हम लोग ऐड करेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन से रहेगी जो दोनों वेक्टर की है। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स है, मान लो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा और वो डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, जो बड़ा वाला वेक्टर रहेगा उस डायरेक्शन में वो वेक्टर रहेगा। तो उसके बाद देखो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू वेक्टर्स के लिए होगा, बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी, मान लो एक वेक्टर है यहाँ पे ए बार, ओके, इस ए वेक्टर को यहाँ से लगाने के बाद दूसरा वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, दैट इज बी बार। तो बच्चों याद रखो, एक वेक्टर का टेल, ये होता है इसका टेल एंड ये होता है इसका हेड, दूसरे वेक्टर का होता है टेल और ये होता है हेड। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब आप दो वेक्टर्स को ज्वाइन करोगे तो एक वेक्टर का टेल होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का हेड, और दूसरे वेक्टर से पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, मतलब ऐसा अलाउड नहीं है, मान लो ऐसा है, ऐसा यहाँ पे अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है, ये वेक्टर है तो इस वेक्टर के यहाँ से दूसरे वेक्टर का टेल ही स्टार्ट होना चाहिए, समझ में आया। और तीसरा वेक्टर जो रहेगा इन दोनों का रिजल्ट, वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है, ये है आपका आर बार। तो बच्चों आर बार इज इक्वल टू क्या है, दिस इज नथिंग बट द ए बार प्लस बी बार। मतलब मान लो दो वेक्टर्स अगर लाइन में नहीं है, एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है, दो वेक्टर्स अगर लाइन में नहीं है तो उनका हमें रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वेक्टर जो है आर बार, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द
टेल और इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और दूसरे वेक्टर का कहाँ पे जाएगा, वो हेड पे जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एक वेक्टर का स्ट्रेट लाइन, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब ये आर बार रहेगा। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, मतलब एक वेक्टर का स्टार्ट पॉइंट टेल, इसका टेल होना चाहिए और दूसरे वेक्टर के हेड पे वो कनेक्ट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे दो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो यहाँ पे है ना फैन है, ओके ये फैन है, इस फैन की तरफ हमें जाना है। फैन की तरफ जाना है तो हम कैसे जाएंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करते करते यहाँ तक जाऊँगी, ये पहला वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाएंगे, ये दूसरा वेक्टर हो गया। अगर हमारी जगह स्पाइडरमैन होता तो वो क्या करता, स्पाइडरमैन छलांग लगाता है ना, तो मतलब यहाँ से डायरेक्टली छलांग लगा के यहाँ पे जाता, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हम लोग चलते चलते यहाँ से गए, देन यहाँ पे ऊपर चढ़े फैन की तरफ, लेकिन स्पाइडरमैन भी तो वहीं पे गया, लेकिन दूसरा रास्ता चुना उसने, कौन सा, ये वाला, है ना। तो दोनों का रिजल्ट तो सेम ही है, दोनों का रिजल्ट तो फैन ही है, हमारा रिजल्ट भी फैन है और स्पाइडरमैन का रिजल्ट भी फैन है। तो आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। ये स्पाइडरमैन वाली कॉन्सेप्ट याद रखो बच्चों, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो बस अभी इसी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स मतलब वो दो वेक्टर्स हैं और तीसरी साइड जो है उनका रिजल्ट है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और एंड कहाँ पे हुआ, दैट इज हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ऐसे वो एंड हुआ। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो स्टेट करने के लिए पूछा जाए, एक्चुअली बड़ा दिख रहा है स्टेटमेंट लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया, टेल बताया और ये हेड है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, टू वेक्टर्स, लेकिन हाँ ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि ये भी, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, एक का टेल दूसरे का हेड, दूसरे का टेल दूसरे का हेड, टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। टेल टेल दोनों की साथ में नहीं आएगी, हेड हेड दोनों का साथ में नहीं आएगा। Sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction. Their resultant represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in the opposite sense. ये जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, that drawn in the opposite sense, मतलब जिसका टेल टेल कनेक्ट होना चाहिए, हेड हेड कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा थर्ड हमें थर्ड साइड मिलेगा जो कि वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट रहेगा। दैट मीन्स from the starting point tail of the first vector to the end point head of the second vector, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है बच्चों, एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार इसको लर्न कर लो तो आप खुद भी लिख सकते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो और अपनी नोटबुक में है ना खुद कॉपी करके लिखो इसको अच्छे से, और खुद लिखने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और एक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो जब हम लोग है ना ये यहाँ पे ऐसा, मतलब आप लोग जब वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हो तो इनको मूव कैसे करना है वे भी बता देती हूँ। एक यहाँ पे मान लो ये वेक्टर है और आपको ऐसे दो वेक्टर्स दिए हैं, ये एक वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर दिया है। इन दोनों वेक्टर्स को है ना आपको ऑर्डर में लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बार एंड बी बार। तो इसको हम कैसे मूव करेंगे, देखो ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैं पैरेलली ऐसे, एक तो ऐसे मूव कर सकती हूँ, एक तो ऐसे मूव कर सकती हूँ, लेकिन इस वेक्टर को मैं ऐसे मूव नहीं कर सकती, इस वेक्टर को मैं ऐसे भी मूव नहीं कर सकती। एक तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकती हूँ, एक तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकती हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात, ये जो ए वेक्टर है इसको मैं एक तो ऐसे मूव कर सकती हूँ, एक तो ऐसे मूव कर सकती हूँ, तो इन दोनों को मुझे ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखो इस वेक्टर का हेड जो है वो यहाँ पे आना चाहिए ना, तो इसको मैं नीचे लाऊंगी ऐसे और इस साइड लेके आऊंगी, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो एंड देन फिर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे ऐसे, है ना, ऐसे हम लोग इसको करें। तो ये बन गया हमारा ए बार, ये बन गया हमारा बी बार। ये ऑर्डर में लेना है, अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो
लेकिन जब एंगल की बात आती है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको पूछा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर एंगल पूछा है तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स जो है दोनों का टेल टेल साथ में होना चाहिए, दोनों का हेड हेड, एक तो दोनों का टेल टेल साथ में रखो या फिर दोनों का हेड साथ में रखो, ऐसे दोनों का हेड साथ में। एंगल हम लोग एक तो दोनों के टेल का ले सकते हैं या फिर दोनों के हेड का ले सकते हैं साथ में, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स के लिए, ये वाला ये वाला। लेकिन जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो हम दोनों को कैसे लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, टेकन इन ऑर्डर, एक का टेल दूसरे का हेड, दूसरे का टेल उसका हेड, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रूव द, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है। प्रूव द, क्या पूछा है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या बच्चों, कि अगर मान लो दो वेक्टर्स मैंने लिए यहाँ पे p बार प्लस q बार, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, q बार प्लस p बार मिलना चाहिए। मतलब मान लो 3 + 2 हम लोग क्या लेते हैं, इसका भी आंसर क्या आता है 5। वैसे 2 + 3 का आंसर भी क्या मिलेगा 5। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 + 2 = क्या होता है 2 + 3। तो ये इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पूछा जाता है क्या, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है मतलब p बार प्लस q बार = क्या होता है, p बार प्लस q बार प्लस p बार होता है। मतलब देखो कैसे, मान लो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा आपको, ये वेक्टर मैंने लिया यहाँ पे कौन सा p बार, ये वेक्टर लिया, ठीक है। उसको साथ में हमने कौन सा वेक्टर लिया, उसके साथ में मैंने q बार ये वेक्टर लिया, एंड ये दोनों का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज r बार, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये q बार जो है सेम वेक्टर में यहाँ पे भी ड्रॉ करती हूँ q बार, तो ये हमारा रहेगा q बार, और ये जो p बार है ये p बार हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हमारा रहेगा p बार। ये q बार है उसके सामने वाला q बार रहेगा, ये p बार उसके सामने वाला p बार रहेगा। उसको इस ट्रायंगल को मैं कुछ तो भी नाम दे देती हूँ यहाँ पे। मान लो इसको मैंने नाम दिया O, इसको मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B एंड इसको नाम दिया C। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, OBC ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल OAB। OAB ये ट्रायंगल कंसीडर किया, तो यहाँ पे अप्लाई करना है हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, इसमें क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर अप्लाई किया तो क्या आएगा, p बार पहले आएगा। देखो पहले कौन सा है, इसका टेल है, इसका हेड है, मतलब p बार, एंड इसका टेल यहाँ पे है, इसका हेड, और ये दोनों का रिजल्ट टेल से स्टार्ट हुआ हेड पे एंड हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, p बार प्लस q बार = हमें क्या मिल रहा है r बार। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसके लिए अप्लाई करूंगी, दैट इज OBC के लिए। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल OBC। ओके, OBC अगर कंसीडर किया तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ये दोनों का टेल टेल है, तो हम ये नहीं ले सकते, मुझे ये लेना पड़ेगा q बार, देन यहाँ उसका हेड है, यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट, देन उसका हेड है, तो ये क्या बनेगा OC बार, मतलब q बार प्लस उसके बाद कौन सा है p बार। तो q बार प्लस p बार और दोनों का रिजल्ट कौन सा है, ये r बार, दैट इज इक्वल टू क्या है r बार। q बार प्लस p बार = r बार है, p बार प्लस q बार = r बार है। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ये r बार है, ये r बार है, ये दो RHS अगर इक्वल है इसका मतलब LHS भी इक्वल रहेगा। p बार प्लस q बार = क्या आएगा q बार प्लस p बार। ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हेंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। हेंस वेक्टर एडिशन इज
कम्यूटेटिव, ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टर एडिशन, ओके। उसके बाद देखते हैं ऐसा ही हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग 3 वेक्टर्स लेंगे। 3 वेक्टर्स कौन से, पी बार, क्यू बार एंड आर बार, ऐसे 3 वेक्टर्स लेने हैं। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, पी बार प्लस क्यू बार, इसका भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। इसको अगर हमने आर बार के साथ कनेक्ट किया तो हमें इसका सेम रिजल्ट मिलेगा, ऐसा पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार, ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो मान लो मैंने यहाँ पे 2 + 3 पहले ऐड किया और उसको मैंने 4 के साथ ऐड किया, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 5 + 4 = 9। या फिर मैंने 2 प्लस एंड देन 3 + 4 किया, तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, 2 + 7 = 9। तो दोनों का रिजल्ट हमें सेम ही मिलता है। इसका मतलब आप इसको पहले ऐड करो आर बार के साथ, या फिर इसको लो उसके साथ ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स लेती हूँ। मान लो ये वेक्टर मैंने लिया पी बार, उसके बाद मैंने लिया क्यू बार और एक वेक्टर मैंने लिया आर बार। दिस इज पी बार, दिस इज क्यू बार एंड दिस इज आर बार, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ से हम लोग लेंगे, देखो ये यहाँ टेल है, इसका हेड है, उसके बाद इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड। तो टेल से हम लोग थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसके हेड पे, इसको मैं नाम देती हूँ एस बार। अभी देखो बच्चों यहाँ पे मैं दो लाइंस ड्रॉ करती हूँ, कौन सी, यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की जिसको मैं नाम देती हूँ R1 बार, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसको मैं नाम देती हूँ R2 बार, ठीक है। और इसको है ना हम लोग ट्रायंगल को नाम दे देते हैं OABC, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे है ना हमें प्रूफ करना है इसको, तो पहले कौन सा, तो भी एक हम लोग प्रूफ देखते हैं। मान लो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये वाला वेक्टर लेती हूँ, कौन सा, ओ ट्रायंगल लेती हूँ OAB, कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर, ये प्रूफ करना है ना हमें OAB। अगर ये हमने लिया तो देखो यहाँ पे P बार पहले, उसके बाद Q बार है ना, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। दिस इज P बार, देन Q बार, देन इसका आता है R1 बार। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू R1 बार, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो अभी दूसरा हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला लॉ अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई करना है, लेकिन किसके लिए, इसके लिए अप्लाई करो। देखो कौन सा, दिस इज OBC, जहां पे R1 आता है ना वही लेते हैं। कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल OBC, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो ये R1 आ रहा है पहले, उसके बाद R बार आ रहा है एंड देन उसके साथ रिजल्टेंट S बार आ रहा है, मतलब R1 बार यहाँ से स्टार्ट करना है टेल से, दोनों का टेल टेल है तो ये नहीं आएगा, टेल ऑर्डर में होने चाहिए, टेल हेड, देन इसका टेल हेड, इसका टेल एंड इसका हेड, मतलब ये रिजल्ट है। R1 बार प्लस R बार इज इक्वल टू क्या है, S बार। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो R1 क्या है, P बार प्लस Q बार। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको पुट करो, R1 इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार, यहाँ पे पुट कर देते हैं P बार प्लस Q बार। इसको हम किसके साथ लगाएंगे, R बार के साथ, प्लस R बार इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, S बार। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। सेम अभी हम लोग किसके लिए करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए, कौन सा वाला, अभी R2 का ट्रायंगल लेना पड़ेगा। हम लोग ABC पहले लेते हैं, कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखो पहले कौन सा आ रहा है, Q बार, देन आ रहा है R बार, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, R2 बार। Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, R2 बार, ओके। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको मैं लगाती हूँ किसके साथ,
R2 बार का ही दूसरा ट्रायंगल, कौन सा वाला, R2 बार का दूसरा ट्रायंगल OAC आएगा, देखो ये वाला ट्रायंगल है ना। तो क्या बनेगा, ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल OAC। तो OAC में क्या है, देखो ये ऑर्डर में है, P बार देन R2 बार देन S बार, P बार प्लस R2 बार इज इक्वल टू क्या है, S बार। फ्रॉम इक्वेशन 3 R2 की वैल्यू क्या है, Q बार प्लस R बार, वो मैं पुट करती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 R2 बार की जगह पे पुट करो, P बार प्लस Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू क्या है, S बार। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों इक्वेशन 3 एंड 4 इससे क्या पता, 3 नहीं सॉरी, इक्वेशन 2 देखो ये भी S बार है, ये भी S बार है। तो इक्वेशन 2 एंड 4 से क्या पता चलता है, दोनों साइड RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इक्वेशन 3 एंड 4 P बार प्लस Q बार, P बार प्लस Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू क्या है, P बार प्लस Q बार प्लस R बार, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से, बहुत सिंपल था। देखो बस यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते जाना है, बस इतना ही करना है। बच्चों एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी इसके बाद आता है, बट मैं उसको है ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड है ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो कि वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कल मैं आपको ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इफ P बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर, ये वाला ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या दिया है, देखो P बार इज इक्वल टू क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप दिया है, एंड Q बार इज इक्वल टू क्या दिया है, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस Q बार है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 मिलेगा 4i कैप प्लस 3 माइनस 5, यहाँ पे माइनस 2 आएगा, इसको 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2j कैप माइनस k प्लस 2 दैट इज प्लस k कैप। ये होगा हमारा P बार प्लस Q बार। बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखना है आपको, I को I के साथ ही ऐड करना है, J को J के साथ ही ऐड करना है। आपको चाहे तो एक्सप्लेन करूँ कैसे, देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 किया मैंने, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। 2 प्लस 2 मतलब I कैप, I को I के साथ ही ऐड करना है, J को J के साथ ही ऐड करना है, एंड K को -1 ये है यहाँ पे K के साथ ही ऐड करना है। ऐसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, एंड देन उसका रिजल्ट क्या मिला हमें, दैट इज़ 4i कैप, ये कितना है -2j कैप, एंड ये कितना है प्लस k कैप। ऐसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, दिस इज़ P बार प्लस Q बार। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व किया। अब देखते हैं सेकंड कैसे सॉल्व करना है। देखो सेकंड में हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब क्या करना है आपको, 3P बार माइनस 2Q बार दैट इज इक्वल टू 3 इंटू P बार क्या है यहाँ पे, उसको लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 2 इंटू Q बार क्या है, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6i कैप प्लस 3 3 ज़ा
9j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2 2 ज़ा 4i कैप माइनस माइनस बिकम्स प्लस 5 2 ज़ा 10j कैप माइनस 2 2 ज़ा 4k कैप। तो इसको देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, 6 माइनस 4i कैप बनेगा प्लस 9 को 10 के साथ मतलब 9 प्लस 10j कैप बनेगा एंड देन माइनस 3 माइनस 4k कैप बनेगा। तो इसको ऐड करने के बाद 6 माइनस 4 कितना बनेगा 2i कैप प्लस 19j कैप माइनस 7k कैप। ये मुझे क्या मिला 3p बार बाय 3p बार माइनस 2q बार। तो जब आपको वेक्टर्स ऐड करने के लिए पूछे जाए तो बस i j j k k के साथ हमें ऐड करना है। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका जल्दी से। तो बच्चों ये था हमारा आज का ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन का तो एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको मैं बहुत डिटेल में लेने वाली हूँ, ठीक है। अभी आप लोग इतना सॉल्व करो, इतना अच्छे से नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, वैसे मैं नोट्स अपलोड करूँगी ही आपको, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।